खोया खजाना। गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ था कालागढ़, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि वहां सदियों पुराना खजाना छिपा है जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। लेकिन उसी गांव के एक साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी संदूक में एक फटी पुरानी मानचित्र मिली जिसमें खजाने की जगह का संकेत था। उसका रोमांच जाग उठा। वह अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उन्हें विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षी चीख रहे थे और कभी-कभी झाड़ियों के बीच कुछ सरसराता महसूस होता। लेकिन अर्जुन और रोहित निडर थे। उन्होंने आगे बढ़ते रहने का निश्चय किया। मानचित्र के अनुसार उन्हें एक विशाल वटवृक्ष के पास जाना था। कई घंटे की यात्रा के बाद अंततः उन्हें वह वृक्ष दिखा। उसके पास एक पुरानी, जंग लगी लोहे की जंजीर जमीन में धंसी हुई थी। अर्जुन ने जंजीर खींची और जमीन के नीचे एक दरवाजा खुल गया। दोनों ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसके दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे? रोहित ने घबराकर पूछा। घबराओ मत, हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा, अर्जुन ने हिम्मत से कहा। दोनों आगे बढ़े और एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां सोने चांदी से जड़े संदूक थे और उनके बीच में एक बड़ा सिंहासन रखा था। तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो इस खजाने को पाना चाहता है उसे अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सामने एक पत्थर की पटिया थी जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। मैं जितना लंबा हूं उतना ही छोटा हूं। मैं समय बताता हूं मगर खुद कभी नहीं चलता। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो परछाई है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, दरवाजे अपने आप खुल गए और खजाने की सुरक्षा करने वाली रहस्यमय शक्ति शांत हो गई। अर्जुन और रोहित ने जितना संभव था उतना खजाना अपने साथ लिया और गांव वापस लौटे। जब उन्होंने गांव वालों को यह सब बताया तो कोई विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन जब अर्जुन ने सोने का एक सिक्का दिखाया तो सब चकित रह गए। अर्जुन और रोहित की हिम्मत की वजह से गांव की तकदीर बदल गई और कालागढ़ की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।